Dom DeMarco. हेलो किंग्स, आप देख रहे हैं प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो छोटी रहेगी, शॉर्ट रहेगी, बट इंडियन लड़कों की काफी ज्यादा मदद कर सकती है वीडियो। मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई मिनिमलिज्म के ऊपर एक कोर्स लाओ, मिनिमलिज्म के ऊपर एक कोर्स लाओ, वो कोर्स जल्दी लाइव होगा। बट ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं आपको फाइनेंस का और मिनिमलिज्म का एक बहुत ही छोटा सा जो है एक टिप दूंगा, या कुछ टिप्स हो सकता है दूं, जिससे आपकी लाइफ जो है ईजी हो सकती है। ठीक है, ये टिप आपको इंडियन यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। सब आपको मीठा मीठा ज्ञान दे देंगे, एक्सेल शीट खोल के बैठ जाएंगे या उस तरीके की बकवास पेल देंगे, या कुछ आपको इतना जेनेरिक ज्ञान दे देंगे कि उससे आपका कोई यूज होगा नहीं। टिप नंबर 1, हमेशा याद रखें, कितना ही कमाएं, चाहे कम कमाएं या ज्यादा कमाएं, कभी भी एज अ मैन, एज एन इंडियन मैन, एज अ गाय, एज अ मर्द, एज अ आदमी, एज अ मेल, अपनी इनकम को डिस्क्लोज ना करें, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ फीमेल्स, जस्ट टू गेट देयर फीमेल अटेंशन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप करोगे, उसके बाद आप बहुत ज्यादा भरोगे। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, मेरा इतने एलपी का पैकेज लग गया, उतना का लग गया, और वो अपने माँ बाप को बता देते हैं। गलती नंबर आप एक कर देते हो माँ बाप को बता के, क्योंकि जब माँ बाप को बताते हो तो एक तरीके से मेरे भाई वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको लव करते हैं, बट कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे वो भी मनुष्य हैं, उनके मन में भी ग्रीड या लालच आ जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि माँ बाप अपने लड़की की शादी नहीं कराते या उसको बहुत प्रोलॉन्ग कर देते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस लड़के को अच्छी लड़की मिल रही हो या एक अच्छा रिश्ता मिल रहा हो, जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि हमारी जो ऑटोनॉमी है पैसे के ऊपर इस लड़के के, ये कहीं ना कहीं चली ना जाए। ये भी पार्ट निकल कर आता है, हर केस में नहीं, कुछ केसेस में रह सकता है। या फिर वो लड़के से पैसा ले लेंगे और उस पैसे को गलत जगह पर या गलत तरीके से, क्योंकि सबके मम्मी पापा तो बहुत बेहतरीन नहीं हो सकते ना, तो गलत जगह पर इन्वेस्ट कर देंगे और उसके बाद वो लड़का ना तो कुछ बोल पाता है इज्जत के चक्कर में, और ना फिर वो उसको सहना ही पड़ता है बस। तो ये गलती कभी भी ना करें कि आप अपने पैसे को डिस्क्लोज करें अपने माँ बाप को। कभी भी पैसे को शादी, रिश्ते, गर्लफ्रेंड या वाइफ जो होने वाली, टू बी वाइफ या फियोंसे सो कॉल्ड, उससे कभी भी डिस्कस ना करें कि मैं इतना कमाता हूँ। जब भी आपको कोई बोले तो आपको उसको इमोशनल हाई पर ले जाकर ह्यूमर उसमें ऐड कर बात काट देनी है, घुमा देनी है। ये कोई आपको बात नहीं बताएगा, क्योंकि सब आपसे कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप चूतियागरी करते रहें, आप बेवकूफ बनते रहें। कभी भी अपने पैसे के बारे में ना बताएं। और एक और बात याद रखें, अगर कोई चूतिया का पट्टा, कोई उल्लू का पट्टा, कोई लल्लू लाल आपसे पूछे कि कितना कमाता है, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, कोई आपका कलीग हो, कोई आपका एक्वेंटेंस हो, डायरेक्टली अगर आपके मुंह पे बोलता है, दैट मीन्स कि वो आपके मुंह पर आपकी डिसरिस्पेक्ट और आपकी बेइज्जती कर रहा है, बिकॉज़ आपको वो 2 कौड़ी का नहीं समझता। क्योंकि अगर आप उसको, वो आपसे पूछ रहा है, बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि साले मैं तेरे को इज्जत किस लेवल की दूं, तू कितना कमाता है, 20,000 वाली लेवल की इज्जत चाहिए तेरे को, या 2 लाख पर मंथ वाली इज्जत चाहिए, कितने लेवल की इज्जत दूं, और तेरे से मैं कितना फेवर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, वो मेरे को बता। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए उसको बोल देना है। अगर आपका बहुत करीबी दोस्त है, बहुत प्यारा है, दुलारा है, और आपसे वो बदतमीजी वाले सवाल पूछ रहा है, तो आप उससे बोलें कि भाई सुन मेरी बात, मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है, आगे से आप मेरे से ये ना पूछें, नहीं तो टाटा बाय-बाय। मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है। डोंट आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मान लो कोई लड़की है, उससे कोई पूछ ले जाके कि तेरा बॉडी काउंट कितना है? कितने लड़कों के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप रहे हैं फिजिकल? बताना मेरे को, बताना, बताना। वो लड़की चाँटा मारेगी और भीड़ इकट्ठा कर लेगी और तुम में और बजेंगे फिर। तो तुम्हारी क्या इतनी भी इज़्ज़त नहीं है कि जब कोई तुमसे मनी के बारे में पूछता है, बिकॉज़ आपसे मनी के बारे में 2 ही चीज़ों से पूछ रहा है, या तो आपको कितनी इज़्ज़त दी जाए या आपसे कितना पैसा ऐंठा जाए। उसके अलावा कुछ नहीं है, किसी को पैसे की कोई परवाह नहीं है। आपको इज़्ज़त देना और आपसे पैसे ऐंठना, ये 2 रीज़न हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो लड़कों के लिए पहली टिप है, एक मिनिमलिज़्म वाली, कभी भी किसी को ना बताएँ। कोई ऐसी है कि जहाँ आप डायरेक्टली अपने ऐसी बाउंड्री सेट नहीं कर सकते, इज़्ज़त भी करनी है, तो आप उनको ऐसा फिगर बताएँ कि जो एक ब्रैकेट के फॉर्म में आए, ये नहीं कि मेरा 20 लाख पर एनम का है, बोलो अच्छा खासा हो जाता है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। उसमें आपको कुछ ना कुछ ह्यूमर वाला एंगल, रिलीजियस एंगल, कुछ ना कुछ ऐसे डाल के बात को टलका देना है, सिंपल। कभी भी मत बताना, गलती कर दोगे नहीं तो बहुत ज़्यादा। और अगर मान लो आपकी शादी हो भी जाती है, तो पूरी इनकम कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करनी है आपको, ना पत्नी को, ना परिवार को, ना माँ-बाप को। कुछ ऐसा एक पार्ट रखना है जिससे आपके पास एक अल्टरनेटिव सेफ, आपके पास एक कहते हैं जो सेफ्टी नेट या सेकंड पैराशूट टाइप का हो। ऐसे केस भी निकल कर आए हैं कि आदमी ने पूरी ज़िंदगी कमाया, इज़्ज़त कमाई, सब कुछ कमाया, बट उसके घर में उसकी बीवी और उसके बच्चे उसको मारते हैं, और ये बात वो किसी को बता नहीं सकता, और उस घर से वो निकलने की अगर कोशिश करता है, कहीं जाने की कोशिश करता है, तो कहीं जा नहीं सकता, बिकॉज़ बेचारे के पास पैसा नहीं, उसने उन बेवकूफ़ों पे लगा दिया। तो मेरे भाई, अगर तुम 1 लाख रुपए कमाते हो, तो घर पे अगर तुम्हें बिल्कुल ही बताने की बात ही आ गई ना कि जी अब तो बताया बगैर रहा नहीं जाएगा, ओनली टेल देम आई मेक 50,000। बेटर टू फेस ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट कि साला गरीब भैंचो कमाता कितना कम है। इट इज बेटर, आपको तो पता है ना आप कमा रहे हो। यूज दैट 50,000, उससे अपना कहीं कोई छोटा मोटा फ्लैट लेकर कोई ऐसी चीज लेके बैठ जाओ कि अगर साले गिरे तो वे पैराशूट हमें बचा लेगा। बहुत लड़के पैराशूट लेकर चलते ही नहीं, वो अपनी इस बातों में कि अरे तेरा भाई का पैकेज लग गया, तेरा भाई इसको ले जाएगा वहां, चल वे साले रेस्टोरेंट में खाना है, अरे मेरी बंदी यार, मैंने बंदी पे इतना खर्च, आईफोन ईएमआई।
डज़न्ट वर्क। ऐसे बहुत सारे लल्लू लालों के जितने जल्दी पैकेज लगते हैं, उतनी जल्दी ही उनकी बैंड भी बज जाती है। क्योंकि पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, स्ट्रीट स्मार्टनेस और बुद्धि लाना और इस रेड पिल वाले माइंडसेट को डेवलप करना एक अलग चीज़ है। बहुत सारे कटवा के आते हैं तो फिर बात अलग है। और फिर वही वाली बात है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको कोई पहले बता रहा है तो वो क्यों? उँगली करवानी है अपने, क्यों आपको अपने हालत खराब करवानी है? दूसरा, अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए और वो आपका एक बचपन का सपना है, तो मेरे भाई उसको आप खरीद लीजिए। अपने आप को कोसो मत, अपनी बजाकर मत रखो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसको देखो कि एक फाइनेंशियल गुड डिसीजन है। जैसे बचपन में हो सकता है आपको चाहिए होगी मैक्लारेन या लैम्बोर्गिनी गलार्डो या उस तरीके की कोई, मेरे को चाहिए थी लैम्बोर्गिनी गलार्डो। अब है या नहीं है कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बता देंगे। बट क्या वो मेरे लिए एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन है अगर मैं उसको अब लेना चाहता हूं तो? मे बी नो, मे बी यस, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता इसका आंसर। बट लेट जस्ट से मेरा बचपन में मन था कि यार मुझे एक मे बी एक गैजेट चाहिए, ठीक है? मे बी एक मेरे को वॉच बहुत अच्छी वाली चाहिए या मेरे को एक फ़ोन चाहिए और ये मेरी खुद की मर्ज़ी है इसलिए, तो आप उसे खरीदें। बट अगर वो रीज़न आ रहा है कि आपको दूसरों को इम्प्रेस करना है, उस लड़की को इम्प्रेस कर दूँ, उन फ्रेंड वाले ग्रुप को इम्प्रेस कर दूँ, मत करो, वो कभी इम्प्रेस होने नहीं वाले, वो जेलस ही होंगे और आप एक तरीके से अपनी ही बैंड बजवा रहे हो। आप अपने मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई को खर्च भी कर रहे हो, उससे आपको कुछ खास फ़ायदा मिल भी नहीं रहा है। आपका जो रिवॉर्ड टू रिवॉर्ड रेशियो वो भी चूतिया आप वाला है। प्लस जिन लोगों को आप दिखाकर उनकी जलाना चाहते हो, वो जलकर आपको उल्टा बाद में नुकसान ही हो सकता है पहुँचा दें एंड दे आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स। तो कभी भी ये बेवकूफ़ी वाला डिसीज़न एज़ अ गाय ना करें। लड़कियाँ ऐसा कर सकती हैं या नहीं कर सकती, उनकी खुद की चॉइस है, मैं लड़कियों को प्रिस्क्राइब नहीं करता। क्योंकि बहुत सारी करती हैं और उनके पास मीन्स भी हैं, पापा का पैसा, भाई का पैसा, खुद का पैसा, पति का पैसा, सो मेनी एवेन्यूज़, सोशली एक्सेप्टेड एवेन्यूज़। एक आदमी अगर बाप से माँगने जाए एक सर्टेन उम्र के बाद उसको ये दिखता है फिर, बेइज्जती लगती है। और अगर वो कर भी ले अपने पैसों पे तो वो वाइज़ डिसीज़न नहीं होगा। तो लेट्स जैसे आपको कोई 5,000 की, 10,000 की कोई चीज़ चाहिए थी और आप अब कमा रहे हो 50,000, 1-2 महीने पैसा जोड़ो, आप खरीद लो, अच्छी बात है। बट हाँ, आपको अगर मान लो कोई 5 लाख की, 10 लाख की चीज़ चाहिए और आपकी उतनी औकात नहीं है, डोंट गेट इंटो दैट फाइनेंशियली। आप एक मैच्योरिटी वाला माइंडसेट लाओ। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट इसी से जुड़ा हुआ, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है और आपको वो प्री ओन्ड मिलती है अच्छी कंडीशन में, इट इज़ बेटर टू बाय दैट शिट देन टू बाय बिल्कुल ही एक नई चीज़ जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है और वो बहुत महँगी है। बहुत सारी इसमें चीज़ें आ सकती हैं और मैंने पास्ट में बहुत सारी इस तरीके की प्री ओन्ड आप कह सकते हो चीज़ों का यूज़ करा है, जो आज तक चल रही हैं और उस मुझे प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ द टोटल कॉस्ट ही मैंने पे करी एंड दे आर स्टिल रनिंग फाइन। इस बात को भी आप समझें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ज़रूरी नहीं, बिकॉज़ आप ऐसे फाइनेंशियल डिसीज़न लेते क्यों हो जो आपको बेवकूफ़ी में फँसाएँ? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत सारे हो सकता है लोग गेमिंग करते हों। गेमिंग का कंसोल अगर आप खरीदने जाते हो, तो मे बी इट इट माइट कॉस्ट यू अराउंड 60,000 65,000। बट प्री ओन्ड मार्केट में अगर आपको एक अच्छा सेलर एक अच्छी जगह से मिल रहा है, तो आप जाएँ, उसको 50% कॉस्ट पे, 55 पे, 60% या मे बी 40% पे खरीद सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए आप गाड़ी लेने जा रहे हैं और आप जस्ट गाड़ी इसलिए ले रहे हैं बिकॉज़ सबके सब और ले रहे हैं लल्लू लाल और ये 30-35 के हो गए, इनके पैकेज बढ़ गए हैं, ये सब गाड़ी लेकर हीरो बनते हैं, कूल दिखाते हैं और अब मुझे भी लेनी है। बट आपका काम सारा घर से है, तो ये चूतियागिरी वाला डिसीज़न ना लें। इम्प्रेस करने के लिए ये बेवकूफ़ी वाला डिसीज़न ना लें मेरे भाई। और अगर आपको लेनी भी पड़ रही है गाड़ी, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपना एक सोशल नेटवर्क, एक ब्रदरहुड वाला बना के रखो, जिसमें अगर मान लो किसी ने गाड़ी यूज़ करी और नाउ ही ही नो लॉन्गर नीड्स दैट, वो आपको वो गाड़ी बहुत कम प्राइस में एज़ अ गिफ्ट भी दे दे। वो आपको एक तरीके से गिफ्ट कर देगा, आप उसको उसकी धनराशि जितनी भी है, एक एलिजिबल प्राइस में उसको दे दें। ये होता है पैसे से पैसा, इसको कहते हैं इसका एक टर्म है इकोनॉमिक्स में, इनकम पूलिंग का ही एक पार्ट है। एक और बात, अगर आप मान लीजिए आपके दोस्त हैं, उनके पास इतना पैसा तो नहीं कि वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, बट आपके पास एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो आप लाइक माइंडेड हैं, उनके पास में भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं है बट थोड़ा पैसा है, तो आप वहाँ पर इनकम पूल भी कर सकते हैं। यू कैन आल्सो डू दिस इन योर ओन फैमिली, अगर आपके फैमिली मेंबर्स अच्छे हैं। तो टॉक्सिक वालों की बात नहीं कर रहा। तो आप इनकम पूलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और छोटी-सी टिप दे देता हूँ, कभी भी मेरे भाई कभी भी चूतिया वाले डेट में ना पड़ें। आप अगर एक ऐसे डेट में पड़ रहे हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं और आप उसको नो कॉस्ट ईएमआई में लंबे लेवल पर बढ़ा सकते हैं, इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज़ उससे आप कहीं न कहीं अपने जो पैसे जो आपके जा रहे हैं, जो आउटफ्लो ऑफ मनी, जो कैश आउटफ्लो है, उस पर कंट्रोल जमा कर सकते हैं पर मंथ और वो बहुत कम होगा वो अमाउंट। उसी डिसीज़न को लें जिस डेट को आप सँभाल सकते हैं। अगर आपकी 50,000 की सैलरी है और आप कोई 10,000 का सामान खरीदते हैं और आपने उसके लिए जैसे 3 महीने की या 4 महीने की कुछ 2-3 ढाई 3 हज़ार तक की ईएमआई करा ली है, नो कॉस्ट वाली है, यू कैन यूज़ दैट। बट आपकी अगर तनख्वाह 50,000 है, आपका पैकेज 6 लाख का है, साढ़े 6 7 लाख तक का है और आप उसपे 15 लाख, 20 लाख की चूतिया वाली डेट वाली कोई चीज़ खरीद रहे हैं जो आपकी आगे जाकर पैसा जेब से निकाल ही लेगी, रेदर देन वो कोई एसेट बने, तो उसमें मेरे भाई कभी भी मत पड़ना। बिकॉज़ लाइफ एज़ अ मैन आपको नहीं पता, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। स्पेशली जो 20 से 35-40 साल का जो 10-20 साल का पीरियड है, इसमें आदमियों के ये लगे रहते हैं ढंग से करके।
आपको नहीं पता कब नेक्स्ट बड़ा खर्चा आ जाए माँ-बाप से रिलेटेड, भगवान ना करे, बट हू नोज़, भगवान सबको बचाए, सब पे अपनी कृपा रखे। कब इस तरीके का कोई आपको डिसीज़न लेना पड़ जाए, मेबी आप शादी करी और शादी नहीं चली और आपका ये हो गया और आपने मेबी रेड फ्लैग्स को नहीं देखा। वहाँ पर भी आपका बच्चा हो गया, उसमें अलग पैसा, उसमें अलग खर्चा। तो आपको एक वाइज़ डिसीज़न लेना है। इन इंस्टाग्राम के चुत्तड़ा मटकाने वालों पे या ये जो कूल बनने के लिए मैं ये हूँ, मैं फ्लॉन्टिंग करते हैं, भाई वो किराए पे सामान लेते हैं, आपको नहीं पता। कितने तो किराए पर घंटे पे सामान लेते हैं, किराए पर डे पर भी उनकी औकात नहीं है। बट वो आपका बेवकूफ़ काट देते हैं बिकॉज़ आपको अंदर की बात मेरे भाई नहीं पता है। तो आप बेवकूफ़ ना बनें, जागरूक बनें और इस सिंपल ज्ञान पे ध्यान दें कि अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो वो पैसा को पहले मैं कमाता हूँ और उसके बाद वो पैसा अपने आप को और बड़ा करे। और ये बात अगर मैं किसी को नहीं बताऊँगा या बताऊँगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बताने से पड़ता है। आपके 4 दुश्मन होंगे, आपकी बजाने वाले, आपके पैसे को छीनने वाले बहुत बढ़ेंगे। पैसा कमाते हो, रखो, बड़ा करो, अपने लेवल पर अगर उसे खुश होना है, भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर लगाना है, लगाओ, मस्त कपड़े पहनो, खाना खाओ, बट दिखा के मत करो, हर चीज़ दिखा के। अगर सालों तुम्हें किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जहाँ तुम ₹25,000 पर नाइट फूँक के आए हो खाने में, तुम्हें वो दिखाना पड़ रहा है, तो तुम्हें खाने का मज़ा नहीं आया मेरे भाई। तुम बस उस पैसे से एक वैलिडेशन लेना चाहते हो। और अगर तुम्हें वैलिडेशन ही लेनी है इतनी मेहनत की कमाई को फूँक कर, तो सालों तुमसे गया गुज़रा आदमी कौन है फिर? अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं यार मैंने कैवियर कभी टेस्ट नहीं करा है, मुझे कैवियर चाहिए आईटीसी का या यहाँ का या वहाँ का किसी किसी बड़े 5 स्टार डीलक्स का, वहाँ जाओ, टेस्ट करो, मज़े करो, एम्बियंस एन्जॉय करो, वो फ़ोटो वीडियो जो लेनी है लो, बट डोंट डू दैट फॉर द पर्पज़ कि मुझे दिखाना है, बिकॉज़ तू तो दिखा देगा, बट उसके बाद जो तुझे दिखाया जाएगा, वो तू समझ नहीं पाएगा। तू तो दिखा देगा बट एंड दैट इज़ द रीज़न अ लॉट ऑफ गाइज़ अट्रैक्ट मेरे पास बहुत सारी बार-बार ऐसे डीएम आते हैं, ईमेल आते हैं कि भाई हमारे दोस्त पैसा लेके भाग गया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा इतना काट दिया, मेरे पैसे का ये कर दिया, वो कर दिया। आपने पैसा कमा लिया, आपने स्किल ऐसा डेवलप करा जो आपको पैसा तो लाके दे दिया जिसने, बट आप में बुद्धि अभी भी नहीं आई है, तो ये सैड पार्ट है। पैसा आना और पैसा कमाना हमारे देश में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, बट उस पैसे को रखना उससे भी बड़ी बात। आपका हो सकता है कोई बड़ा भाई ना हो जो आपको ये चीज़ें बताए, आपका हो सकता है पिताजी ना हो या आपके पिताजी में भी ब्लू पिल्ड हों, तो आप सोचते हो कि यार हमें ये कौन बातें बताएगा, तो भगवान की कृपा से ये वीडियो आपके जो फीड है वहाँ तक पहुँच गया, आपने इस वीडियो को देख लिया। मैं एक और बात बोल दूँ, मेरे भाई सुन ले, कड़वी बात है, कोई बाप नहीं रहता, कोई माँ नहीं रहती, कोई भाई नहीं रहता, कोई बेटा नहीं रहता, कोई बेटी नहीं रहती, कोई पत्नी नहीं रहती, कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त यार सब चले जाते हैं। इवन कई बार आदमी खुद का दुश्मन बन जाता है खुद से ही। तो पैसा इस लेवल का बचा के रखो 1% कुछ परसेंट, अब वो डिपेंड करता है तुम कितना जोड़ते हो, कितना कमाते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो, कि अगर कल को कुछ हो, तो एटलीस्ट एक कमरा अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम या टॉयलेट या वॉशरूम या रेस्टरूम व्हाटएवर जो तुम्हें बोलना है, वो हो, जहाँ पर तुम छत है कि साला बारिश आ रही है तो मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँ, एक एक बिस्तर है, एक कुर्सी है और अगर मेरे को शौच लगा है तो मैं वहाँ जाकर शौच कर लूँ, बगल में जो रेस्टरूम है वहाँ। और इतना पैसा हो कि साला थोड़ा बहुत जो है राशन में दाल-रोटी का जुगाड़ हो जाए 2 टाइम का, उतना रखो। इवन इफ यू आर मेकिंग 1 सीआर, 2 सीआर व्हाट नॉट। ऐसे बड़े-बड़े दिग्गजों को देखा, जो करोड़ों का पैकेज कमाते थे बट उनके भाई जब लगने पे आए, सारा का सारा पैसा चला गया, घरवालों ने लात मार के भगा दिया, कोई पापा वहाँ पापा नहीं रहता, कोई बेटा वहाँ बेटा नहीं रहता, कोई भैया वहाँ भैया नहीं रहता, 2 सेकंड में कोई पतिदेव नहीं रहते, पीटते हैं, पिटते हैं, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि मर्द हो तो दर्द नहीं होता तुम्हें, चुप रहो। पुलिस में जाएँ तो पुलिस फिर आपको पता है और लीगल तरीके से जाएँ, आप कुछ बोल भी नहीं सकते, उम्र भी वो हो चुकी है, 65 के हो गए, 70 के हो गए, 60 के हो गए, 55 के हो गए, कि बोलते हुए भी काँपते हैं पैर क्योंकि समाज में इज़्ज़त देनी है। पिट रहे हैं बट, तो किसको बताएँ? कहाँ जाएँ? और रिश्तेदार तो तुम्हें रिश्ते नाते तो पता है कितने बेहतरीन हो चुके हैं भारत में आज की डेट में। तो भाई कोई मदद नहीं करता, आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। आत्मनिर्भर बनें जैसे हमारे प्यारे-प्यारे मोदी जी कहते हैं। अब वो प्यारे हैं नहीं है वो तो कमेंट सेक्शन वाले लिख देंगे। तो ये कुछ कड़वी मिनिमलिज़्म या फाइनेंस से जुड़ी हुई टिप्स थी। ये बहुत एक शॉर्ट वीडियो है, ठीक है? मुश्किल से 15-16 मिनट की होगी। बड़ा पूरा कोर्स लाऊँगा मिनिमलिज़्म पे, कहाँ से, कौन-सी वेबसाइट से, कैसे आपको चीज़ें खरीदनी चाहिए, कैसा पैसा लगाना चाहिए, उसके ऊपर पूरा कोर्स आने वाला है। क्योंकि ये जो कड़वी बातें हैं कोई नहीं बता रहा है, आपको सब फाइनेंस वाले गुरु पेल के चले जाएँगे, एक्सेल का ज्ञान, ये फॉर्मूला वहाँ लगा लो, ये आरओई, ये आरओआई, बट भाई जब गाँड फटती है तो कोई आरओई, आरओआई तुम्हारा काम नहीं करता, कोई आरओसीई काम नहीं करता, तुम्हारा कोई पी बाय बी रेशियो काम नहीं करता, तुम्हारा कोई पी बाय ए रेशियो काम नहीं करता, कोई पीई रेशियो काम नहीं करता। वहाँ आदमी का दिमाग उस लेवल पर ऑफ हो जाता है, वो समझ नहीं आता भाई क्या करूँ? फिर वहाँ उसे नज़र आता है अच्छा, एक जो मैंने अपनी झोंपड़ी अपने पूरी जवानी में पैसा घिस के वो जो आता था ना मास्क पहन के एक बेवकूफ सा आदमी यूट्यूब पर, जो ज्ञान पेलता था आगे, जिसको मैं ज्ञानचो समझता था, उसने एक बात बताई थी उसको मैंने एक्सेप्ट करा और फॉलो करा तो समझ जाओ मेरे भाई। क्योंकि फिर बाद में कोई किसी का साथ नहीं देता, फिर बाद में आता है अरे यार एक बैटमैन की मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर और वो एक बार ज्ञान दे रहा था और चलो अब मैं इस ज्ञान को लगा लेता हूँ। और मैंने लगाया तो मैं बुढ़ापे में एटलीस्ट इतना तो है कि मैं मरूँगा नहीं और मेरा अपना एक एक जगह है। अदरवाइज़ कोई आपको बेटा हो सकता है लात मार दे या हो सकता है कोई बेटी लात मार दे या हो सकता है कोई रिश्तेदार लात मार दे या घरवाले आपको पीट दें, भगा दें, कुछ आपके साथ कर दें। ऐज़ अ मैन आप कहाँ जाओगे?
औरतों के लिए तो पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है। आप अगर एक बुजुर्ग आदमी हो, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे मेरे भाई, बता दो। ऐसे लड़कों को मैं जानता हूँ, बेचारे नौकरी नहीं लगी, घर वालों ने बोला साले बाहर निकल, तू घर के, तू कौन है? तो जब आपकी पूरी एक एक्सिस्टेंस को पैसे से जोड़ दिया गया, तोल दिया गया कि साले तू आदमी नहीं, तू एटीएम कार्ड है, तू एटीएम है, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई, समाज हमें ऐसे ही मानता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम पैसा कमा सकते हैं और एटलीस्ट अपने आप को सिक्योर कर लें पैसे को, उस पैसे से। अब आपको कोई अगर हवाई जहाज से बाहर आपके लात मार के पिछवाड़े पे फेंक रहा है, क्योंकि वो हवाई जहाज आपका नहीं है, वो एयरप्लेन आपका नहीं है, तो आप क्या करो, आप अपना पैराशूट पहन लो और स्काई डाइविंग करो कि माँ की आँख। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक दैट शिट अ लेमनेड। लेमनेड बनाओ, पियो नींबू की शिकंजी वाली। चीनी भी डाल लेना मस्त-मस्त। टेस्ट आता है नमक और चंकी चाट मसाला डाल के। तो जब आपको नींबू मिले, तो नींबू चूसो मत, उसको निचोड़ो और शिकंजी बना के पी लो मेरे भाई। ये ज्ञान कोई आपको नहीं देगा, सब चूतिया पे फैलाएँगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो से। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, कमेंट बहुत करते हैं, प्यार बहुत दिखाते हैं, बट भाई सब्सक्राइब नहीं करा तो फिर कोई फायदा नहीं है, ये मैसेज नहीं जाएगा फिर दूर तक। धन्यवाद। मेंबरशिप भी जॉइन कर लेना। Down the Marco.